अस्सलाम ऐ सब्ज़ गुंबद के मकीन, अस्सलाम ऐ सब्ज़ गुंबद के अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बकरे का सदका, जैसे लोग अक्सर करते हैं कि मुख्तलिफ़ दरबारों पे जाते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे वो तकसीम कराते हैं। कुछ लोगों को तो दूसरे बताते हैं, कुछ लोग जो हैं तो सदकात अगर मैच करके हो जाएं तो फिर वो आपकी हाजत और बहुत सारी नौसात की काट हो जाती है उससे। अगर मैच नहीं करते तो उससे फ़ायदा नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग सदकात देते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो दरअसल वो मखलूक़ात जिसको खुराक देनी चाहिए वो उन तक समझो नहीं पहुंची, तो आप लोगों के लिए वो दुआ कबूल नहीं हो रही। ये ऐसे ही है जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो नेटल चार्ट था, जायचा था, तो बेनज़ीर भुट्टो की जायचे में राहु जो था और ज़ुहल वो बुर्ज संबला में बैठा हुआ था। अब उसका जो सदका था वो मछली था। मछली को समंदर या दरियाओं में ज़िंदा मछली को छोड़ना था ताकि उनकी वहाँ पे अफज़ाइश नस्ल हो और वो मछलियाँ जो जिसकी नीयत से बतौर सदका छोड़ी जाती तो उसके हक़ में दुआ करती। लेकिन उसके बरअक्स उनके लिए लोगों ने जब वो अपने मुल्क वापस आई थी तो लोगों ने बकरों के सदकात निकाले थे, तो वो उनके लिए हक़ में जो है वो कबूल नहीं हुए थे। मखलूक़ात अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ इक़साम की होती है, उनकी खुराकें, उनके अजनास में फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे अगर शेर होगा तो गोश्त खाएगा, बकरी होगी तो घास खाएगा। अगर आपकी रुकावट में फ़र्ज़ करो कि शेर आ गया है और आप उसको घास खिलाएंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा बल्कि आपको लड़ेगा या नुकसान करेगा। इसी तरह अगर जानवर भैंस है, बैल है, बकरी है, बकरा है, ऊँट है, उनको अगर सब्ज़ चारा डाला जाएगा या घास डाली जाएगी तो वो खाएगा और उससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप उसको गोश्त देंगे तो वो नहीं खाएगा। तो इसी तरह रूहानियत में साहिब मुशाहिदा नज़र करता है कि किस किस्म की मखलूक़ात है, उसके मुताबिक सदकात बताता है।
लेकिन अगर साहिब रूहानियत आदमी नहीं है और उसको इल्म जफ़र या इल्म नजूम की जानकारी है तो भी वो आपको सही रहनुमाई कर सकता है। और उसके लिए जो है बुरूज और कवाकिब यानी बुर्जों और सितारों के मुताबिक आपको सदक़ात बताएगा कि ये चीज़ इस तरह से सदका होगी। जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है कि 4 बुरूज जो हैं वो हैवानी हैं और उन हैवानात में परिंदे भी हैं, दूसरे उड़ने वाले परिंदे भी हैं, ज़मीन पे घूमने वाले परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, मवेशी जैसे बैल, भैंस, ये बकरा, ये और दूसरे जो हैं सवारी वाले जानवर जो हैं जैसे घोड़ा, गधा, इस तरह से। और इसी तरह से जो है हैवानात में जो अगर नीचे आएंगे तो फिर वो उसको हम बोलेंगे तो मछली है ये, या केकड़ा है, या झींगा है, जो समंदर से मछलियाँ आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं। जिस तरह का सदका जो होता है वो अगर आप देंगे तो उससे आपको इस्तिफ़ादा होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे उन बुरूज की कि अगर उनमें सयारगान आ जाएं, ख़ास तौर पे मरीख अगर आ जाता है तो गोश्त का सदका दिया जाता है। वो सयारगान जिनमें अगर मरीख आ जाए तो गोश्त का सदका दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं है कि मरीख अगर आ गया कमज़ोर है तो गोश्त का सदका। हर बुर्ज में मरीख का सदका गोश्त नहीं होता। हर बुर्ज में मरीख का सदका सुर्ख दाल नहीं होती। हर बुर्ज में मरीख का सदका जो है गुलाब के फूल या कोई सुर्ख और रंग की चीज़ नहीं होती, बल्कि वो मुख्तलिफ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे बुर्ज जोज़ा, ये हैवानात बुर्ज है। ये बुरूज हैवानात में आते हैं। बुर्ज जोज़ा ये 3रा नंबर पे है और 6ठा नंबर जो है वो है बुर्ज संबला। और बुर्ज कौस, बुर्ज होत। इन बुरुज में अगर इन बुरुज में सयारा मरीख आता है तो फिर गोश्त का सदका होता है। और सयारा मरीख अगर आ जाए तो फिर गोश्त का सदका होता है। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो गोश्त होता है या मटन होता है उसकी कौन सी किस्म इसको देनी है तो वो देखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर बुर्ज जोज़ा में मरीख या मार्स आ जाए, जिमनी के अंदर अगर मार्स एंड जिमनी है
तो फिर जो गोश्त होगा वो परिंदों को होगा, जो उड़ने वाले परिंदे होते हैं, परवाज़ करने वाले परिंदे, खास तौर पे तोते का गोश्त या परिंदों का गोश्त, परिंदों का गोश्त। और अगर बुर्ज संभला में आ जाए तो फिर मुर्गी या मुर्गे का गोश्त, और गाय का गोश्त भी हो सकता है, लेकिन वैसे इसमें जो है मुर्गे का और बकरे का गोश्त होता है। बुर्ज को कोस में जब आते हैं तो फिर ये घोड़े का गोश्त, और इसके साथ जो है खरगोश का गोश्त, ये इसके साथ आ जाता है। और जब हम आएंगे बुर्ज होत में तो फिर मछली, झींगा, केकड़ा, ये इस तरह की जो चीज़ें, जो मछली, पांड मछली होती है, समंदर की मछली, पांड की मछली, तो फिर ये मछलियों के जो गोश्त होते हैं ये जो हैं इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप हैवानी बुर्ज देखा, मरीख भी देखा, और आपने ये वहाँ पे बुर्ज होत में बैठा है और आप जो गोश्त दे रहे हैं वो परिंदों का दे रहे हैं, तो वो आपका जो है सदका या रेमेडी वो काम नहीं करेगी। इसी तरह से अगर बुर्ज संभला में बैठा है और आपको जो है ज़मीन पे चलने वाले जो जानवर हैं उनका गोश्त देना है, और आप उसकी जगह पे जो है परिंदों का गोश्त दे रहे हैं, तो फिर ये आपके जो हैं जो सदकात होते हैं या आपकी जो रेमेडी होती है वो ठीक से काम नहीं करती। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये थर्ड बुर्ज जो है जेमिनी है, 6 जो है वो वेगू है, और 9th जो है वो सेजिटेरियस है, और 12th हाउस जो है वो पाइसेस है। और इसमें अगर मरीख एंटर होता है और रिवर्स हालत में है, कमज़ोर हालत में है, फॉर एग्जांपल जब भी ये कमज़ोर हालत में हो, रिवर्स में हो, या किसी और सयारे के साथ बदनज़र हो, तो फिर इसको जो है उस गोश्त के साथ जो है वो सदकात निकाले जाते हैं ताकि उसके इलाजात हो जाएं। मिसाल के तौर पे परिंदों का गोश्त जो होता है वो तोता है, कबूतर है, इस तरह के जो उड़ने वाले परिंदे होते हैं ये जेमिनी के साथ होते हैं। और बुर्ज संभला के वो हैं जो ज़मीन पे चलने वाले, बकरा है, मुर्गा है, इस तरह के। और इस तरह अगर बुर्ज कोस पे जाएंगे तो फिर घोड़े का गोश्त आता है और खरगोश का गोश्त होता है, ये बुर्ज कोस के साथ आता है। और जब हम आते हैं बुर्ज होत में तो फिर मछली, झींगा या केकड़ा। तो एक तरह का सदका हमेशा कभी कभी काम इसलिए नहीं करता क्योंकि आप लोग जो सदका या रेमेडी करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होती और आप अपनी तरफ से कर रहे होते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन वो उससे आपके मसाइल हल नहीं होते। लेकिन अगर आपने ज़ोडिकल चार्ट बनवाया है और आप ज़ोडिकल चार्ट बनाते हैं, उसमें मरीज़ की कमज़ोरी है तो किस बुर्ज में है, किस ज़ोडिकल साइन में उसकी कमज़ोरी है, उसके मुताबिक उस जो है उसके ज़ोडिकल साइन के हिसाब से उसका जो है सदका दिया जाता है। अगर वो निबाताती बुर्ज में होता है, हर्बल ज़ोडिकल साइन में होता है,
तो फिर वो अज्जा लिए जाते हैं जो कि दरख्तों, पेड़ पौधों, पत्तों, फूलों, फलों से निकलते हैं। और अगर वो मैदनियात से निकलते हैं, मैदनियाती बुर्ज में होता है, तो फिर हम याकूत, हकीक, मरजान या और जो जवाहरात होते हैं, जैसे मैंने कल बताया सिंदूर इसमें शामिल है, मैदनी चीज़ें वो उसमें डाली जाती हैं। लेकिन अगर हैवानी आ जाएंगे तो फिर हैवानात में 4 बुरुज जो हैं ये है बुर्ज जोज़ा, बुर्ज संबला, बुर्ज कोस और बुर्ज होद। इस चीज़ को आप अगर याद रखेंगे, समझेंगे, अगर अपनी डायरी पे नोट कर लें तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मुफीद है। आप लोगों ने किताबें बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ ताकि आप लोग इसको समझें और इससे फ़ायदा लें। जोज़ा, समला, कोस और होद ये 4 हैवानी बुरूज हैं। जब हैवानी बुरूज होंगे तो फिर इन चीज़ों के यानी जानवरों के जो हैं गोश्त, जानवरों की खाल, जानवरों की हड्डियाँ या जानवरों के एज़ा, उनसे जो है फ़ायदा लिया जाता है और तिलस्मों में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे बुर्ज जोज़ा में कोई सयारा बैठा है और आप उसको तिलस्म बना रहे हैं, फर्ज करो यहाँ पे अतारत बैठा है, आप उसका तिलस्म बना रहे हैं, तो वो तिलस्म जो बनेगा वो परिंदे के पोस्त पे बनेगा, परिंदे के हड्डी पे बनेगा, परिंदे के पर पे बनेगा या किसी और ऐसी चीज़ पे बनेगा जो हवाई परिंदा जो उड़ रहा हो। इसी तरह अगर बुर्ज संबला में होगा तो फिर वही तिलस्म पोस्त आहू जिसे हिरन बोलते हैं, डियर, उसके खाल पे लिखा जाता है। आपने कदीम कुतुब में देखा होगा पोस्त आहू। तो भाई उन लोगों ने उस वक्त को अपने इल्म नजूम के हिसाब से मैच करके उस पर लिखा था। फिर आप लोग उसकी सिर्फ कापी दर कापी नहीं करें, आप जब बनाएंगे उस वक्त आप देखेंगे कि आपका जो बुर्ज है उसमें वो सयारा कहाँ पे बैठा है और वो उसको फिर क्या है। तो फिर अगर वो यहाँ पे बैठा होगा तो फिर आप बकरे की जो है खाल पे या जो है हिरन की खाल पे लिखेंगे। अगर बुर्ज कोस पे आ जाएगा तो फिर घोड़े का गोश्त, घोड़े का अंडा, घोड़े की जो है घोड़े का जो हड्डी होती है उस पे या ऊँट की हड्डी है, इन चीज़ों पे फिर इसको लिखा जाता है। और बुर्ज होत पे अगर आएगा तो फिर ये मछली जो होती है, मछली की हड्डी पे लिखा जा सकता है, जैसे संगे माही बोलते हैं। संग यानी पत्थर, माही यानी मछली, मछली का जो पत्थर होता है वो एक मछली की हड्डी होती है, उस पे रिज़्क के लिए जो है वो लिखा जाता है। तो दूसरे तलासम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह उसमें जो सदफ़ होती है, सदफ़ की जो हड्डी होती है वो भी समंदर से होती है, तो उस पे भी तलासम वगैरह को या कुछ चीज़ को लिखा जा सकता है। तो फिर इस तरह से ये एक अलहदा से चैप्टर होता है। हर जगह पे मरीख का सदका गोश्त, हर जगह पे मरीख का सदका सिर्फ दाल, या हर जगह पे जो है मरीख का सदका पेड़ पौधे नहीं होते। इसमें ये इख्तिलाफ होता है क्योंकि कुतुब में सिर्फ जामी तौर पे लिखा जाता है, तो आम आदमी को ये समझ में नहीं आती। आप लोग अगर इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको इल्म नजूम और इल्म जफ़र की हक़ाइक़ का अंदाज़ा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।